हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपी पे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पार्ट 2 करवाया था, जिसमें कि हमने दूरी सूत्र का जिक्र किया था और आपको 1-2 एग्जाम्पल समझाए थे। आज मैं आप लोगों के लिए 4 एग्जाम्पल लेके आए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही दूरी सूत्र ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों ये प्रश्न सिखा दिया जाए, जिससे अगर आप लोगों के एग्जाम में अगर आए तो आप लोग बेसिकली इसको अच्छे तरीके से बना लें और अपना नंबर को प्राप्त कर लें। तो चलिए हम लोग समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और आप लोग देखेंगे तो इस टाइप के प्रश्नों में कुछ होता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोगों को ये क्या होते हैं तो ये हार्ड लगते हैं। सिंपली जैसे हम लोग सारे प्रश्न को बनाते हैं उसी प्रकार हम लोग इसको भी बनाएंगे। चलिए देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने सोचा और आप लोगों का दूरी सूत्र जो है वो आप लोगों को क्लियर भी हो जाए बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। उसके बाद हम लोग मिड पॉइंट जो होता है उसके कंसेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, मान लेते हैं मेरे पास तो ये दो कोई पॉइंट है, ये ए है जिसका ये -5 7 पॉइंट है, और यहाँ पे ये बी है जो कि -1 और 3 है। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग को इस टाइप से बनाना होता है। यहाँ करके लिखिएगा ए बराबर जितना दिया रहता है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, और बी बराबर क्या दिया गया -1 और 3। तो यहाँ से अगर हम लोग x1 का बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो -5, और y1 का बात करें तो ये 7 आ जाएगा। x2 का बात करें तो -1, और y2 का बात करें तो ये 3 हो जाएगा। अब हमें दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र आप सभी को पता होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब तक आप लोग फॉर्मूला को याद नहीं कीजिएगा, देखिए याद नहीं कर, अगर आता होगा आप लोग को याद करते हैं याद नहीं होता है तो आप लोग उसको बार बार लिखिए, कम से कम 101 बार लिखिए, तभी ना हो पाएगा। क्योंकि ये छोटा सूत्र है तो इसको बार बार लिखने से ही कुछ होगा, क्योंकि प्रैक्टिस अगर जितना करेंगे उतना ज़्यादा आप बनाएंगे। तो x2 कितना है -1, x2 - x1, तो x1 कितना है -5, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से -1 और +5 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास। तो देखिए x2 और -x1 कितना है -5, तो -1 और +5, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया। फिर प्लस y2 - y1, y कितना 7 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा -1 और +5 है, तो ये देखिए घट जाएगा, तो घटने के बाद ये 4 हो जाएगा। और बड़ा संख्या 5 है तो 5 के पीछे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं लिखते हैं, प्लस। अब यहाँ से देखिए 3 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, तो -4 आएगा, या समझ लीजिए डायरेक्टली 7 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 4 आएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात करें तो 7 बड़ा है तो बड़ा के पीछे में जो चिन्ह रहता है वो लगाते हैं, तो यहाँ से -4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर कभी भी करते हैं तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से जब इसको आप लोग ऐड कीजिएगा तो ये 32 आ जाएगा। तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे पास, तो 4√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा 4√2 इकाई, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये दूरी सूत्र निकालना आप लोग को समझ में आया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। आपके ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो कम से कम अगर दूरी सूत्र से हम बात करें तो 5 प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपके क्वेश्चन यानी कि आपके क्लास 10th के एग्जाम के अंदर रहते हैं। और अगर अदर क्लास के भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले यहाँ से देखिए, ये 2 पॉइंट ले लिए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ से ये a cos θ, 0 है, और ये 0, a sin θ है, ठीक है। यहाँ देखिए a बराबर मेरे प्यारे दोस्तों a cos θ, 0, और b बराबर हम लोग बात करें तो 0, a sin θ, ये हमारा दिया है। अब यहाँ से x1 का बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो a cos θ, और y1 का बात करें तो 0 हो जाएगा, x1 y1, x2 y2, x2 कितना है 0 है, और y2 कितना है मेरे प्यारे दोस्तों तो a sin θ है। अब हम लोग दूरी सूत्र ज्ञात करेंगे, तो दूरी सूत्र बराबर क्या फॉर्मूला होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है 0 और -x1 तो a cos θ, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है a sin θ और -y1 0 का होल स्क्वायर। इसको आगे तक हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए तो ये क्या आ जाएगा, 0 में से जब हम लोग a cos θ को माइनस करेंगे तो ये -a cos θ ही आ जाएगा, -a cos θ ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका स्क्वायर और प्लस ये क्या आ जाएगा a sin θ, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो जब इसको आप लोग हल कीजिएगा
तो यहाँ से ये माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो ये प्लस आ जाएगा बाबू, ठीक है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा, और ए का स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से भी कीजिएगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। चलिए अब आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं तो ए स्क्वायर दोनों के अंदर है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अगुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 होता है, ये आप सभी को पता होगा भली भांति। तो यहाँ से ये ए स्क्वायर आ जाएगा और इसका ए स्क्वायर आ गया, तो अब ए स्क्वायर रूट के अंदर है तो मेरे प्यारे बच्चों जब स्क्वायर हटेगा तो ये रूट भी हट जाएगा, तो यहाँ से ए जो है ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए इकाई। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। आ गया बाबू समझ में, यही नहीं बना था। अब यहाँ से इसको समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 पॉइंट ले लेते हैं हमने, ठीक है, ए कोमा बी है और बी ले लेते हैं जो कि माइनस ए और माइनस बी है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखते हैं तो यहाँ ए बराबर ए कोमा बी और बी बराबर माइनस ए कोमा माइनस बी। मेरे प्यारे दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस आप लोगों को समझना होता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप लोग अपने गुरुजी के साथ पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे तो आप लोग विश्वास रखिए कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा, कोई ऐसा एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेंगे। 100% का मैं गारंटी देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। जितने भी नंबर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रश्न आएंगे वो सारे प्रश्न आप लोग बना पाएंगे, अच्छे तरीके से अपने नंबर को उपलब्ध कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आपको सारे पार्ट्स को देखना होगा पेशेंस होकर, जितने भी पार्ट्स अपलोड होते हैं। ये तो मेरे प्यारे दोस्तों ये तो अभी हम लोग आप लोग का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। जब मैं आप लोग को चैप्टर के अंदर ले जाऊंगा वहां पे भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और सारे प्रश्नों को भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप लोग सारे पार्ट्स देख जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आप लोग सारे चैप्टर खुद से ही बना लेंगे, कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसमें कि आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। क्योंकि हम ऐसा आप लोगों को कॉन्सेप्ट ही देंगे जिसमें कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो x1 a हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा मेरे पास तो b। मैंने आप लोग को जब दूरी सूत्र बताया था उसमें ही बताया था ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है। जो भी बच्चे पार्ट 2 या पार्ट 1 नहीं देखें जाइए देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बहुत ही अच्छे तरीके से तब आपका क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरे प्यारे बच्चों तो जरूर इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे, तो दूरी सूत्र के बराबर हम लोग को पता होता है अंडर रूट x2 क्या है माइनस ए माइनस x2 माइनस x1 क्या है ए, तो इसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 कितना माइनस बी है माइनस y1 यानी कि b ही है तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा अंडर रूट माइनस 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस ए माइनस 2a और प्लस माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर। नीचे दिखाई पड़ रहा है बाबू, अंडर रूट दिखाई पड़ रहा है ना। तो यहाँ से करेंगे तो ये माइनस में ये प्लस 4 कहाँ पे बाबू, यहाँ पे ये माइनस में है तो माइनस में होगा ना, माइनस ए cos थीटा स्क्वायर यहाँ से देखिए मेरे पास, तो यहाँ पे क्या होगा तो ये हो जाएगा माइनस में प्लस हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में 4b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग 4 इससे कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा बाबू, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो यहाँ से अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ये इकाई मान से इसका हो जाएगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। आपको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं से कोई समझने में प्रॉब्लम या समस्या या तकलीफ नहीं हो रही है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आप हम लोग चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। और इस टाइप के प्रश्नों को आप लोग को देख के डरना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे होते हैं जो देख के डर जाते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं इस प्रकार के प्रश्नों को देख के डरना। और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं जो आपको हार्ड लगते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए कितना बच्चों की तरह, बस आप लोगों को क्या उसका कैलकुलेशन करना आना चाहिए। जो भी इनका होल स्क्वायर है उस होल स्क्वायर को तोड़ना आना चाहिए, जो इसमें जोड़ घटों का क्रिया होगा वो जोड़ घटों क्रिया आना चाहिए। अब यहाँ से समझिए आगे कंसेप्ट को, यहाँ से देखिए हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें a बराबर 0, b बराबर a, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x1 क्या हो जाएगा 0, y1 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों a, x2 क्या हो जाएगा a और y2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस सिंपल सा है। अब यहाँ से दूरी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे,
अंडर रूट x2 क्या है a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 और माइनस a का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 क्या है तो a है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है बाबू। यहाँ से आप लोग हम इसको क्या लिखेंगे मेरे पास, तो a में से 0 हो जाएगा तो a बचेगा तो इसका स्क्वायर प्लस यहाँ से इसको माइनस a का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पे देखिए माइनस a का स्क्वायर भी a स्क्वायर ही होता है, तो यहाँ से ये है क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर का रूट होता है तो a हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 2a इकाई, यहाँ से इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो रूट 2a इकाई इसका दूरी निकल के आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये दूरी सूत्र पर रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे वो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।